हेलो फ्रेंड्स, मैं महफूज आलम आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को टैली में सेल्स एंट्री कैसे किया जाता है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। फ्रेंड्स, सेल्स में एंट्री करने से पहले आपको उस कंपनी को ओपन कर लेना है जिस कंपनी में आप काम करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सन्स इंटरप्राइजेज कंपनी ओपन कर रखा है और इसमें मुझे एंट्री करना है। मान के चलिए कि आपके पास कोई कस्टमर आया और कस्टमर ने आपसे कोई सामान परचेज किया है तो आपने उन्हें सेल किया है। तो जब भी आप सेल करोगे, चाहे कोई कस्टमर हो या कोई व्यापारी हो, अगर आप सेल करोगे तो सेल से संबंधित जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसका एंट्री आपको सेल्स वाउचर में करनी होगी। तो एंट्री करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में आना होगा। ये रहा गेटवे ऑफ टैली का विंडो और इसमें आप आकर के सबसे पहले ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन में जाकर के अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। डबल क्लिक कीजिए या शॉर्टकट वी प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ ये रहा बटन बार टैली में। बटन बार में आपको सेल्स का ऑप्शन मिलेगा। ऑलरेडी यहाँ पे सेल्स खुला हुआ है, अगर नहीं रहता है तो आपको यहाँ दिख जाएगा सेल्स, या तो शॉर्टकट F8 प्रेस कीजिएगा। सेल्स पे क्लिक करने के बाद आप दो तरीके से एंट्री कर सकते हैं, एक तो एज इनवॉइस मोड में और एक एज वाउचर मोड में। अभी ये एज इनवॉइस मोड में स्क्रीन है आपका सामने दिख रहा है। आपको जब एज इनवॉइस मोड में करना है तो इस मोड में आपको एंट्री करना है। मैं आज आपको दोनों मोड में एंट्री करके दिखाऊंगा। एज वाउचर ये रहा, आप इस पर क्लिक करेंगे एज वाउचर पे तो एज वाउचर दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से ये वाउचर मोड में हुआ और इस पर क्लिक करेंगे तो ये होगा इनवॉइस मोड। तो आज मैं आपको दोनों में एंट्री करके दिखा रहा हूँ, दोनों मोड में किस प्रकार से आप एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं वाउचर में जा रहा हूँ, एज वाउचर मोड में। ये रहा, आप यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस नंबर डालोगे। जो आपके यहाँ से नंबर जा रहा होता है हर बिल पे, वो नंबर आपको डालना होगा। जैसे मान के चलिए आपका बिल नंबर है 235, ये आपका बिल नंबर जो कस्टमर को आप माल बेचते समय बिल पे आप देते हो, जो आपका सीरियल नंबर होता है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेबिट अकाउंट आप देख लीजिए कि आपने अगर किसी कस्टमर को माल बेचा है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा। जिस भी कस्टमर को आप माल बेचेंगे वो आपके लिए डेटर होगा। और तो यहाँ पे देख लीजिए डेटर में मान के चलिए हमने सुंदर को माल बेचा है तो सुंदर का लेजर बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं अल्ट सी से। जैसे मैंने ऑलरेडी लेजर बना रखा है सुंदर का, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये रहा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, यहाँ से आप सुंदर को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसका एड्रेस मांगेगा, एड्रेस आपके पास है तो एड्रेस पूरा फिल कर दीजिए, आगे बढ़िए। और जो अमाउंट डेबिट हुआ है वो आप डेबिट में डालोगे। जैसे मान के चलिए आपने एक मोबाइल बेचा है, 12,000 आपका परचेज था मान के चलिए, और आपने उसे 500 रुपया बेनिफिट लेकर के सारे 12,500 में आप बेच रहे हैं, तो डेबिट में वो अमाउंट डाल दीजिए। जैसे एंटर कीजिएगा आपको एक ऑप्शन दिखेगा बिल वाइज डिटेल का, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो आप फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहे हैं उसके लिए तो आपको न्यू रेफरेंस सेलेक्ट करना होगा। ये रहा ड्यू डेट में आप अगर वो कस्टमर आपसे उधार परचेज कर रहा है या आप सेल उधार में कर रहे हैं, क्रेडिट पे आप उसको दे रहे हैं, तो जितना दिन का क्रेडिट लिया है आप उतना दिन यहाँ पे डाल सकते हैं, 10 दिन 20 दिन या जितना दिन का होगा वो आप डाल दीजिए। डालने के बाद आप क्रेडिट अकाउंट में मान के चलिए सेल्स अकाउंट हुआ है तो सेल्स डाल देंगे, क्योंकि जब भी आप माल परचेज करोगे किसी भी कस्टमर को तो 2 अकाउंट प्रभावित होती है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था और सुंदर अकाउंट डेबिट हुआ था, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में डालिए। और अब वो जो आइटम आपने सेल किया है उसका डिटेल आपको यहाँ डालना होगा। जैसे मान के चलिए नेम ऑफ आइटम है यहाँ पे, जो आइटम आपने सेल किया है। जैसे मान के चलिए हमने रियल मी नार्जो 50 हमने सेल किया है कस्टमर को, तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये रहा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम आपका पहले बना हुआ होगा तो यहाँ आ जाएगा, नहीं बना हुआ होगा तो नहीं आएगा। तो एंट्री करने से पहले आप वहाँ से स्टॉक आइटम इन्वेंट्री इन्फो में जा करके आप 3 चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर। उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ आ जाएंगे। अगर आप नहीं पता आपको तो पिछला वीडियो मेरा आप देख लीजिए इन्वेंट्री इन्फो वाला, उनमें जा करके आपको सब कुछ मिल जाएंगे कैसे हम स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट ऑफ मेजर तैयार करते हैं। तो जो आइटम आपने सेल किया यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और पहले बना हुआ होगा तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से क्वांटिटी डाल दीजिए, आपने कितना सेल किया है। अगर 1 पीस आपने सेल किया तो 1 डालिए। रेट आप लगा दीजिए, मान के चलिए 12,500 हमने बेचा है तो वो यहाँ डाल देंगे। अमाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
और आगे बढ़ के यहाँ नरेशन लिख दीजिएगा सोल्ड गुड्स, और या आप पर्टिकुलर मोबाइल है तो सोल्ड मोबाइल टू सुंदर आप लिख सकते हैं। ये लिख करके आप एक्सेप्ट करवा दीजिए, ये एंट्री आपका हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप एज वाउचर मोड में एंट्री कर सकते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चलिए हम इसको एज इनवॉइस मोड में एंट्री करते हैं। एज इनवॉइस पे क्लिक कीजिए, बिल नंबर डालिए। जो भी कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं वो आपके पास बिल नंबर होगा कि कितना सीरियल आपका जा रहा है। जैसे मान के चलिए ये सीरियल नंबर है, मान के चलिए हम फिर उसी कस्टमर को या जो कस्टमर आपके पास होंगे उसका आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका डिटेल जो है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे डिटेल है आपके पास, तो सेल्स हुआ है तो सेल्स ले लीजिए। लेजर बना हुआ होना चाहिए। नेम ऑफ आइटम में जो आइटम आपने सेल किया, मान के चलिए रियलमी नार्जो 50 हमने सेल किया है, एक पीस हमने सेल किया है तो क्वांटिटी में वो ले लेंगे। रेट में मान के चलिए जिस अमाउंट में आपने पहले बेचा होगा ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे रेट में। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अमाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर करके आप नरेशन लिख दीजिए सोल्ड मोबाइल टू सुंदर आप लिख सकते हैं और एक्सेप्ट करवा दीजिए। इस प्रकार से आप एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सेल का एंट्री कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का एंट्री अगर सेल में करना हो तो आप इस टाइप से 2 तरीका से कर सकते हैं, एज वाउचर और एज इनवॉइस मोड में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।